श्री बाबा बालकनाथ जी की जीवन कथा। जनश्रुतियों और देवी देवताओं का चरित्र लोक संस्कृति समाज का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। हमारे समाज में आराध्य देवी देवताओं के प्रति अनेक जनश्रुतियां पाई जाती हैं। श्री सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी के जीवन के विषय में जिन जनश्रुतियों, गाथाओं और शास्त्रों में जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार श्री बाबा बालकनाथ जी की संक्षिप्त जीवन कथा इस प्रकार से है। बाबा जी का पहला जन्म। स्कंद पुराण के अनुसार बाबा जी का प्रथम अवतार शिव पार्वती के पुत्र स्कंद अथवा कार्तिकेय के रूप में माना जाता है, क्योंकि कार्तिकेय जी भी ब्रह्मचारी थे और बाबा जी भी ब्रह्मचारी है तथा कार्तिकेय का वाहन मोर था और बाबा जी का वाहन भी मोर है। बाबा जी का दूसरा जन्म। बाबा जी का दूसरा जन्म कौल के रूप में हुआ था। इस जन्म में भी इन्होंने शिव की आराधना की। बाबा जी के दूसरे जन्म के बारे में प्राप्त तथ्यों के अनुसार द्वापर युग में बाबा जी के इष्ट भगवान शिव ही थे। बाबा जी का तीसरा जन्म। तीसरे जन्म में बाबा जी का संबंध महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि के साथ जोड़ा जाता है। पुराणों में शुकदेव जी के जन्म की कथा इस प्रकार से मिलती है। एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी पार्वती के पास गए और शिव महिमा का गुणगान करते हुए मां पार्वती को बताया कि शिव तो अमर हैं, परंतु आपके कई जन्म हुए हैं। शिव के गले की मुंडमाला आपके विभिन्न जन्मों की प्रतीक है, इसलिए आप भगवान शिव से अमरत्व की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। नारद जी के कहने पर मां पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व प्राप्ति के लिए अमर कथा सुनाने की प्रार्थना की, जिस पर शिव जी किसी सुनसान जगह जहां कोई भी प्राणी कथा न सुने वहां अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने दिव्य शस्त्र से उस स्थान को प्राणी विहीन कर दिया और फिर मां पार्वती को कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते मां पार्वती को नींद आ गई। वहां पास ही एक तोता बैठा था जो कथा सुनता रहा और हौकार भरता रहा। कथा समाप्ति पर जब भोलेनाथ ने पार्वती की ओर देखा तो पार्वती मां सोई हुई थी। तो भोलेनाथ ने सोचा कि जब पार्वती सोई हुई है तो कथा में हुंकार कौन भर रहा था। जब भोलेनाथ ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने एक तोते के बच्चे को उड़ता हुआ देखा। तो भोलेनाथ ने गुस्से में आकर शंकर धनुष उठाकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे, परंतु ये पक्षी व्यास ऋषि की पत्नी जिसने जम्हाई के लिए अपना मुंह खोला था, उसके मुंह में रास्ते गर्भ में चला गया। भगवान भोलेनाथ उस तोते को बाहर निकलने का इंतजार करने लगे, लेकिन वह बाहर नहीं आया। तब भोलेनाथ ने बच्चे से बाहर आने के लिए कहा तो बच्चे ने बाहर आने के लिए एक शर्त रखी कि आप मुझे वचन दो कि मैं जिस समय मानव योनि में जन्म धारण कर बाहर निकलूंगा, उस समय संसार में जो कोई बच्चा पैदा होगा उसे अमरत्व प्राप्त हो और वह सर्व सिद्धियों से संपन्न हो। जैसे ही भोलेनाथ ने बच्चे का वचन स्वीकार किया, उसी समय एवं दिव्य देहधारी बालक के रूप में भोलेनाथ के सामने खड़ा हो गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक का अर्थ तोता होता है। तोते से मनुष्य रूप में पैदा होने के कारण वह शुकदेव कहलाए। यही बालक बाद में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन शुकदेव मुनि के जन्म के समय जन्मे अन्य बालक नौनाथ 84 सिद्धों के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं में से एक श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी भी थे।